लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। एक लड़का जो अपने शरीर से दिव्यांग होता है, उसके मन में शादी की ललक होती है और उसके इसी ललक का फायदा एक महिला उठा जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, बदले में तुमको क्या करना है कि एक बच्चा कहीं से भी लाकर मुझे सौंप देना है। अब देखिए ना, बिहार के नालंदा में कुछ दिनों पहले एक अपहरण हुआ और उस अपहरण की चर्चा खूब हुई। 8 माह का एक बच्चा जिसका नाम जनसुराज बताया गया, उसे आधी रात के बाद घर से उठा लिया गया, चोरी कर ली गई। अपहरण का यह मामला बाद में प्रतीत हुआ। अब ऐसे में इस मामले का जब पुलिस ने खुलासा किया है तो यकीन मानिए, खुलासा करते हुए पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। मतलब ऐसा लगा कि चक्कर आ जाएगा सबको। इस मामले का खुलासा जब हुआ, कहा यह गया कि एक चाची, जिस लड़के ने बच्चे को अगवा किया था, उसकी चाची ने उससे वादा किया कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम हमें एक बच्चा चुरा करके या ला करके कहीं से दे दो। अब बच्चा ला करके बाजार में तो मिलता नहीं कि खरीद के ला के दे देगा, चोरी ही करेगा ना, तो चोरी कर ली उसने, किडनैप कर लिया। अब करना यह था कि उस बच्चे को लेकर के इस महिला को अपने किसी दूर की रिश्तेदार को देना था, जिसके पास संतान का सुख नहीं था, उसे संतान नहीं हो पा रहा था। अब ये पूरा मामला क्या है बिहार के नालंदा का, आप खुद सुन लीजिए। 2026 को रात्रि करीब 1 बजे छबीलापुर थाना अंतर्गत कंचनपुर गांव के 8 माह के एक शिशु जिनका नाम जनसुराज माझी, पिता महेश माझी के अपहरण की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल छबीलापुर थाना में एक कांड दर्ज कराया गया 109/26 और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के निर्देशानुसार एक SIT टीम का गठन किया गया और गठन करते ही अनुसंधान प्रारंभ किया गया। शुरुआती दौर में अनुसंधान के दौरान पुलिस टीम द्वारा साक्ष्यों का विश्लेषण, मानवीय सूचना संकलन, लगातार छापेमारी तथा कंचनपुर गांव के प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग की गई। कुल लगभग 31 घरों का एक सत्यापन एवं पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पुलिस को धर्मेंद्र कुमार एवं उनकी जो चाची मिंतू देवी थी की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसके आधार पर उनसे गहन पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र कुमार ने स्वीकार किया कि उसकी चाची मिंतू देवी ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि यदि वह किसी छोटे बच्चे का इंतजाम कर देगा तो वह उसकी शादी करा देंगी। शादी के लोभ एवं मिंटू देवी के बहकावे में आकर उसने इस अपराध को अंजाम दिया। अनुसंधान में यह भी तथ्य सामने आया था कि मिंटू देवी की योजना उक्त बच्चे को अपनी फुफेरी गोतनी की बेटी, जिनको कि संतान प्राप्त नहीं था, उनको सौंपने की थी। इसी योजना के तहत अभियुक्त ने अवसर का लाभ उठाकर रात्रि में घर के बाहर सो रहे 8 माह के जो शिशु जनसुराज माझी थे, उनका अपहरण कर लिया। हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी और गांव में जो सघन तलाशी की गई, साथ ही साथ जो प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग के अलावा जो परिवार के जो सदस्यों की भी स्क्रीनिंग की गई कि उनका प्रेजेंस वहां था या नहीं था, और साथ ही साथ बढ़ते पुलिस दबाव के कारण अभियुक्त अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सका। गिरफ्तारी की आशंका से घबराकर अभियुक्त ने अपहृत शिशु को गांव के बाहर सड़क से सटे एक बधार है वहीं पर सुरक्षित छोड़ दिया था, जहां से पुलिस ने उसे जो 8 माह का जो शिशु था उसको सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस कांड में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा षड्यंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी और इसके पहले भी गतिविधि ऐसा रहा है बच्चे चोरी? नहीं, ये इनकी अभी तक जो पूछताछ के क्रम में आया हुआ है, ये इनकी अभी पहली गतिविधि थी। एक्चुअली जो मेन जो मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार थे, वो बचपन से पोलियोग्रस्त थे, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उनकी चाची ने उन्हें आश्वासन दिया था कि तुम्हारी हम शादी करा देंगे यदि कोई छोटा बच्चा हमको कहीं से भी लाकर दे दो। और उसके बाद इसी योजना के तहत उन्होंने अपना प्लान किया था और वो अपने मंसूबे में मतलब सफल नहीं हुआ। जो सर इस टीम में जो लोग शामिल रहे, पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी, क्या उनको सम्मानित करने का अनुशंसा किया जाए? हाँ, हमने SP सर से बात हुई है हमारी, तो उन्होंने बोला है कि आप अपना एक यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर भेज देने के लिए, तो इन लोगों को सम्मानित। तो जैसा कि आपने सुना, अब देखिए कहानी बताते हैं, अगर आपको याद ना हो। नालंदा में छबीलापुर थाना क्षेत्र से अपहृत 8 माह के मासूम जनसुराज को महज 4 दिनों के भीतर सकुशल बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जानकारी के मुताबिक 26 जून की रात में यह घटना हुई। छबिलापुर थाना के कंचनपुर गांव निवासी महेश मांझी अपने परिवार के साथ घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान उनका 8 माह का पुत्र जनसुराज रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया। काफी खोजबीन की गई, सुराग नहीं मिला तो थाने में आवेदन दिया गया और उस आवेदन पर थाना में अपहरण का मामला दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इसकी खोजबीन शुरू की और छापेमारी शुरू हो गई। अब पुलिस ने आखिरकार जनसुराज को सकुशल बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने कंचनपुर गांव निवासी 30 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार और उसकी चाची मिंटू देवी को गिरफ्तार किया है। अब चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि धर्मेंद्र कुमार दिव्यांग है और इसके वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। चाची ने यह लोभ दिया कि तुम्हारी शादी करवा देंगे और एक बच्चा ला कर दो जिसे उसे दूसरे को सौंपना था। अब देखिए, धर्मेंद्र ने यह तमाम शर्तें स्वीकार की और यह पूरी वारदात पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार की निशानदेही पर मासूम को बरामद किया, उसके परिजनों को सौंपा। इधर इस्लामपुर थाना क्षेत्र के दहौर बीघा गांव से कांग्रेस कुमार नामक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवक की मौत करंट लगने से बात सामने आ रही है। मतलब ये बड़ी घटनाएं दो हुई हैं, एक तो खुलासा हुआ है और एक मौत की घटना सामने आई है। अब इसमें सब कुछ तब साफ हुआ जब आरोपियों ने खुलासा किया। मतलब समझिए बिहार में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसी महिलाएं, कैसे कैसे पुरुष और सबसे बड़ी बात कैसी कैसी मानसिकता। मतलब एक आदमी उसके दिव्यांगता का आप कह सकें फायदा उठाती हैं और कहती हैं कि आप बच्चा चुरा कर ला करके दो और उसके बाद शादी करवा देंगे। वो मूर्ख, महामूर्ख कहिए उसको, जो ये शर्त मानता है और चल पड़ता है अपराध के रास्ते पर। अब खुलासा हुआ। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।